हेलो दोस्तों। द हंटिंग स्टोरी इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे हर स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। दोस्तों, ये कहानी है राधिका की। राधिका एक ऐसी महिला जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, जिसकी एक छोटी सी दुनिया थी, उसकी फैमिली। उसके परिवार में 4 सदस्य थे। खुद राधिका, उसका पति केशव, उसका एक 15 साल का बेटा और एक 5 महीने की बेटी। राधिका का पति केशव कभी कभी थोड़ा शराब पी लिया करता था, लेकिन वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। मगर जब राधिका ने एक बेटी को जन्म दिया, तब केशव का पीना बहुत ज्यादा बढ़ गया। केशव इतना पीने लगा कि वो जितना भी कमाता था वो सब शराब में उड़ा देता था। इससे राधिका बहुत परेशान रहने लगी, क्योंकि वो घर भी बहुत मुश्किल से चला पाती थी। अब केशव एक पैसा भी घर खर्च के लिए नहीं देता था। अब तो राधिका की एक बेटी भी थी, जिसकी जिम्मेवारी उठाना केशव का फर्ज था, लेकिन केशव कभी भी उसकी जिम्मेवारी उठाना ही नहीं चाहता था। केशव को हमेशा लगता था कि राधिका को बेटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राधिका को बेटी हुई, जिससे केशव का शराब पीना दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया। अब तो केशव शराब पीने के बाद घर पर मारपीट करने लगा था। आधी आधी रात को राधिका के साथ मारपीट करके उसे घर से बाहर निकाल देता था। मारपीट करना, गाली गलौज करना, राधिका को मार के घर से बाहर निकाल देना, ये तो मानो रोज की बात हो गई हो। एक रात केशव पीकर घर आया और उसने आते ही मारपीट शुरू कर दिया। और हर बार की तरह इस बार भी राधिका को उसकी बेटी के साथ घर से बाहर निकाल दिया। इस बार राधिका ने भी सोच लिया कि वो घर अब वापस नहीं जाएगी, और वो गुस्से में आधी रात को ही स्टेशन निकल पड़ी। स्टेशन पहुंचने के बाद राधिका ने सोचा, मैं अपने मैके कैसे जाऊं? क्या कहूंगी अपने माता पिता से? वो भी तो लाचार हैं, क्योंकि राधिका बहुत ही गरीब परिवार से थी। तो राधिका ने सोचा, क्यों ना मैं ट्रेन में कटकर आत्महत्या ही कर लूं। फिर उसने अपनी बच्ची की तरफ देखा, और उसकी तरफ देखकर वो रोने लगी और सोचने लगी कि मेरे बाद इस बच्ची का क्या होगा, क्योंकि केशव कभी भी उस बच्ची को नहीं अपनाएगा। अभी राधिका ये सब सोच ही रही थी कि एक औरत आकर उसके पास बैठ गई। उस औरत ने राधिका को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? उस औरत के ये सब पूछने पर राधिका ने उसे सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो औरत राधिका को भली लग रही थी। इसी बीच राधिका की 5 महीने की बेटी भूख से रोने लगी। बच्ची को रोता देख उस औरत ने राधिका की बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। बच्ची को गोद में लेते ही उस औरत का चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा ही बदल गया। ये देखकर राधिका बहुत डर गई और उसने अपनी बच्ची को अपनी गोद में लेने की कोशिश की। मगर राधिका ने देखा कि उस औरत के पैर जमीन से धीरे धीरे उठने लगे थे और अब वो हवा में थी। बच्ची को लेकर वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी थी। यह देखकर राधिका ने उस चुड़ैल के पैर जोर से पकड़ लिए और भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। यह सुनकर चुड़ैल चिल्लाने लगी और बच्ची को छोड़ दिया, और वो हवा में ही कहीं गायब हो गई। राधिका ने बच्ची को उठाया और वो वापस अपने घर चली गई। जब राधिका ने अपने पति केशव को यह सब कुछ बताया, तो केशव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा अब वो शराब कभी नहीं पिएगा। और केशव ने अपनी बेटी को भी उतने ही दिल से अपनाया जितने दिल से केशव ने अपने बेटे को अपनाया था। उसके बाद केशव और राधिका दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें
और कोविड से बचने के लिए घर में सुरक्षित रहिए। थैंक यू।